हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नियोम। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, जब भारत की न्यायिक पद्धति में लोकहितवाद लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला पीएन भगवती। ठीक है। आज का पहला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है इसे अपनी सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है। दूसरा ऑप्शन है इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तीसरा है इसे अपनी अवमानना करने वाले को दंडित करने की शक्ति है। चौथा ऑप्शन है इसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका मतलब होता है इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति को, दूसरा ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष को, चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को। तो याद रखिएगा, संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन चौथा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? पहला ऑप्शन है एकल हस्तांतरीय मत, दूसरा ऑप्शन है सीमित मताधिकार द्वारा, तीसरा ऑप्शन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, चौथा ऑप्शन है वयस्क मताधिकार द्वारा। तो विधानसभा चुनाव किस आधार पर होता है? तो यह है वयस्क जो मताधिकार आधार पर विधानसभा का चुनाव किया जाता है। तो ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है? पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा ऑप्शन है 36%, तीसरा ऑप्शन है 25%, चौथा ऑप्शन है 33%। तो याद रखिएगा, राज्य विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए जो आरक्षण बिल है उसमें 33% आरक्षण की बात कही गई है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है दोनों सदनों में से किसी सदन में, दूसरा ऑप्शन है दोनों सदनों में परस्पर एक साथ, तीसरा ऑप्शन है केवल विधानसभा में, चौथा ऑप्शन है केवल उच्च सदन में। तो याद रखिएगा, राज्यों में मनी बिल जो होता है केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? पहला ऑप्शन है 1 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 6 माह, तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 2 वर्ष। तो याद रखिएगा, विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई भी मंत्री जो है 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 163, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 169, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 170, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 174। तो याद रखिएगा, राज्य विधानसभा का जो गठन है वो आर्टिकल 170, ठीक है, अनुच्छेद 170 के तहत जो है राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम, चौथा ऑप्शन है मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सिक्किम। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष, चौथा ऑप्शन है कैबिनेट सचिव। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है?
पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 164, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 166, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 167, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 163। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, अनुच्छेद 167 के तहत जो है मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है संविधान में। ठीक है, आर्टिकल 167। ठीक है, अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? पहला ऑप्शन है 1948 में, दूसरा ऑप्शन है 1950 में, तीसरा ऑप्शन है 1952 में, चौथा ऑप्शन है 1965 में। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का जो सदर ए रियासत है ये पद नाम बदल करके राज्यपाल कर दिया गया 1965 में। ठीक है, यानी ऑप्शन चौथा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन और भत्ते किस कोष से आता है? पहला ऑप्शन है भारत की संचित निधि से, दूसरा ऑप्शन है राज्य की संचित निधि से, तीसरा ऑप्शन है राज्य और केंद्र की संचित निधि से 50:50 के अनुपात में। ठीक है, चौथा है राज्य की आकस्मिक निधि से। तो राज्य का जो राज्यपाल होता है उसका वेतन और भत्ते किस कोष से आता है? तो वह है राज्य की संचित निधि से, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति PN भगवती, दूसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति AS आनंद, तीसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, चौथा ऑप्शन न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा। तो याद रखिएगा, न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, ये किसने कहा था? तो ये कहा था AS आनंद ने, न्यायमूर्ति AS आनंद ने, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है हो सकती है? पहला ऑप्शन है सामान्य विधेयक, दूसरा ऑप्शन है धन विधेयक, तीसरा ऑप्शन है संवैधानिक संशोधन विधेयक, चौथा ऑप्शन है विनियोग विधेयक। ठीक है, तो जो सामान्य विधेयक है उस पर गतिरोध को दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। ठीक है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, सामान्य विधेयक। ओके, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पद की शपथ नहीं लेता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा के नामांकित सदस्य, दूसरा ऑप्शन है स्पीकर, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा के नामांकित सदस्य, चौथा ऑप्शन है मंत्री परिषद के राज्य मंत्री। तो याद रखिएगा, जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो अपने पद की शपथ नहीं लेता, यानी ऑप्शन दूसरा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।